भी समझा देते हैं। चांद की धरती पर हिंदुस्तान इतिहास रचने वाला है। अब से करीब 175 घंटे बाद चंद्रयान 3 चांद की धरती पर उतरने वाला है। चंद्रयान की सफलता पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। पहली बार चांद के साउथ पोल पर किसी यान की सफल लैंडिंग होने वाली है। 14 जुलाई से अब तक के सफर में चंद्रयान ने अपना सफर तय मॉड्यूल के हिसाब से ही पूरा किया है। बाकी बचे 6 दिन के सफर में भी सफल होने की उम्मीद है। 17 अगस्त यानी गुरुवार को दोपहर 1:15 पर चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग कर दिया गया। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर रोवर 23 की शाम को 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। इसरो ने बताया कि सेपरेशन के बाद विक्रम लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइड मेट, यानी विक्रम ने कहा शुक्रिया मेरे दोस्त। इसरो ने बताया लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे लैंडर को डी बूस्टिंग के जरिए थोड़ी निचली कक्षा में लाया जाएगा। इससे पहले 16 अगस्त को सुबह करीब 8:30 पर यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए गए, जिसके बाद चंद्रयान 153 किलोमीटर से 163 किलोमीटर की कक्षा में आ गया था। यानी चंद्रयान की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 163 किलोमीटर हो गई थी। इसरो के मुताबिक प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद अब लैंडर को डीबूस्ट किया जाएगा, यानी उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी, जिसके बाद चंद्रयान की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 30 किलोमीटर हो जाएगी। यहीं से 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश भी की जाएगी। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक माइलस्वामी अन्नादुरई ने कहा, And then now it's going to be another milestone is the 4 big thrusters, 800 Newton thrusters, throttleable thrusters, which are in the lander, will get energized, and after few calibrations, then it has to go for the another deorbit maneuver. It will go down still further, go for then 100 by another maneuver 100 by 30 kilometer. यही नहीं, चंद्रयान 3 पर पद्मश्री और पूर्व इसरो वैज्ञानिक माइलस्वामी अन्नादुरई का कहना है कि जब 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करेगा, तब निश्चित रूप से भारत के लिए खुशी मनाने का दिन होगा। वो दिन भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन होगा। We expect everything goes fine. August 23rd will be definitely a day the whole India to rejoice and get back. Yes, India made systems landed at the moon, and subsequently a couple of hours later, every dust other things settled, because when it's landing, we expected a good amount of dust from the lunar soil could have come out. So, but that once settles, using the camera sitting on the lander, picture will be taken, and outside is everything clean is shown. Then the one sides of the panel where the lander Pragyan is kept, that will be opened up. 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 3 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तब उसकी स्पीड कम की गई थी ताकि यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके। इस दौरान चंद्रयान ने ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके ऑनबोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थी। मिशन की जानकारी देते हुए चंद्रयान ने इसरो को मैसेज दिया, जिसमें लिखा था कि मैं चंद्रयान 3 हूं, मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। यानी चंद्रयान 3 अपने सफर में पूरी तरह सेहतमंद है, जो चांद पर तिरंगा लहराने के लिए तैयार है। बस 23 अगस्त का इंतजार है, जब चांद पर हिंदुस्तान इतिहास लिख देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ज्ञानवापी परिसर को लेकर चल रही कानूनी जंग में शामिल एक हिंदू संगठन ने विवाद को अदालत के बाहर सुलझाने के लिए खुला पत्र लिखा है। ज्ञानवापी परिसर के हो रहे वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बीच लिखे गए इस लेटर में हिंदू और मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी विवाद को कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से सुलझाने का प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन अब प्रपोजल के इतर हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने साफ कर दिया कि 1 इंच पर भी समझौता